नमस्कार दोस्तों, आज का जो हमारा विषय है वो है दीपक राग क्या है। दीपक संगीत की दिव्य शक्तियाँ कैसे उत्पन्न होती थी और क्या काम करती थी। क्या आज भी इस राग से, दीपक राग से उन शक्तियों को महसूस किया जा सकता है, तो कैसे कर सकते हैं। ये सारे विषय में पूरा हम आपको जानकारी देने जा रहे हैं। तो आप सभी का हम स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल आत्मा से परमात्मा का सफर। तो जो दीपक राग है वो और भी कई राग हैं जिसे हम शास्त्रीय संगीत के जरिए इन रागों को गाया जाता था। और जब ये राग मीन्स आप ये जान लें म्यूजिक, संगीत। तो जब ये राग, ये संगीत गाया जाता था तो इससे कई चमत्कार होते थे। ये नहीं कि अकेला व्यक्ति इसे गाना सुनकर ही सिर्फ एंजॉय करता था। वो गाना सुन के रोगी ठीक हो जाता था। अगर वर्षा नहीं पड़ रही तो वर्षा आ जाती थी, तो आग नहीं जलती थी तो आग जला दी जाती थी। कोई व्यक्ति कोमा में है, उसे संगीत के जरिए वापस ले आया जाता था। संगीत के जरिए पिछले जन्म की यादों में ले जाया जाता था। संगीत के जरिए उसको उसकी दिव्य शक्तियों को जागृत कर दिया जाता था। तो ये बहुत सी कलाएं इस संगीत, इस राग में छुपी होती थी। लेकिन आज वो सारी चीजें छुपा दी गई हैं, हिडन कर दी गई हैं। तो आज हम उसका आपको बताते हैं कि कैसे, क्या, कौन ये चीजें जानता था। तो ये जो राग थे, ये पहले स्वामी हरिदास जी थे, जो कि तानसेन के गुरु थे। आपने सुना होगा एक संगीतकार जो बहुत ही पूरे भारत में मशहूर हुए, और ऐसे संगीतकार थे जो उनके बाद वो उस तरह का संगीतकार कोई नहीं हुआ। तो वो तानसेन जो थे, उनके जो गुरु थे स्वामी हरिदास, उनकी ऐसी कलाएं थी कि वो जब संगीत गा देते थे तो पशु पक्षी, कीड़े मकोड़े सब उनको सुनने लगते थे और उसी में मंत्रमुग्ध हो जाते थे। उनकी एक तरंग बारिश करनी चाहिए तो बारिश करवा देती थी। एक तरंग बजाने पे अगर दीपक जलाने हो तो दीपक जला देती थी। ऐसे उनके संगीत में जादू था। इसी कला को जो गुरु नानक देव जी के शिष्य थे, मर्दाना थे, उनके पास भी ये कला थी। तो ये जो राग का सिलसिला है, ये आज से नहीं, बहुत पुराने से चलता आ रहा है। तो इस राग को जब वो तानसेन या उनके गुरु स्वामी हरिदास जी गाते थे, तो जब उनका बारिश करवाना चाहते थे, तो जब वो संगीत बजाते थे तो बारिश आ जाती थी। अगर आग जलानी चाहे तो वो दीपक राग गाते थे, जिससे आग लग जाती थी। तूफान चलाना हो तो तूफान वाला राग गा देते थे। तो इस तरह से तानसेन बहुत ही मशहूर संगीतकार थे, जो रागों के एक्सपर्ट थे। एक बार की बात है कि जो एक कहानी के जरिए हम जो रियल स्टोरी है वो आपको बताने जा रहे हैं। तो कहा जाता है कि तानसेन से बहुत उनके जो दरबारी थे दूसरे, वो बहुत जलते थे कि राजा तानसेन को बहुत पसंद करते हैं और सबसे श्रेष्ठ मानते हैं, और वहाँ उनके 9 रत्नों में से एक रत्न थे वो। तो उनको वो अपने पास बिठाते थे। तो सभी उनसे जलते थे। जो बाकी दरबारी थे वो सोचते थे इनको किसी तरह निकाल लें। तो एक बार उन्होंने सुना कि एक और व्यक्ति ने बताया कि अगर कोई दीपक राग गा दे तो उससे सामने वाला व्यक्ति जल भी सकता है, आग लग जाती है। तो अगर ये राजा के सामने गा दे तो राजा जब जलेंगे तो इसको, तानसेन को मरवा देंगे और या तो इससे राज्य से निकाल देंगे। तो उन्होंने राजा के कान में बात डाली कि एक दीपक राग है जिससे आग लग जाती है, दीपक जल जाते हैं महलों के, ऐसा हो जाता है। तो उन्होंने तानसेन से पूछा, तो तानसेन ने कहा हाँ ऐसा राग है। तो उन्होंने कहा मुझे भी सुनाओ ये राग। लेकिन तानसेन को अंदर ही अंदर पता था कि अगर ये राग गाया तो महल को भी आग लग सकती है, दरबार के लोग जल सकते हैं और वो स्वयं भी जल सकते हैं। तो ऐसे दुविधा में पड़े रहे। तो जब घर गए तो वो बहुत परेशान थे।
तो उनकी बेटियों ने पूछा कि क्या बात है, परेशान हो? तो उसने सारी बात बताई। तो उन्होंने कहा आप गाओगे, जब आप हमें लगेगा आग लगने वाली है, ज़्यादा बढ़ने वाली है, तो हम दूसरा राग गा देंगे जिसे मेघ मल्हार कहते हैं, जिससे वर्षा हो जाती है। फिर तो वो अपनी बेटियों को लेके जिस दिन गाना था, समय तय था, उस दिन उन्होंने गाना गाना शुरू किया। तो जब वो संगीत शुरू किया तो वो संगीत बजाते बजाते आग तापमान बढ़ने लगा महल का, पूरे वातावरण में ऊष्मा ज़्यादा हो गई, लोगों को पसीने पसीने आने लग गए, जबकि सर्दियों के दिन थे। तो इतनी ज़्यादा तपिश वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। धीरे धीरे मंदिर, जो महलों में जितनी भी मशालें लगी थी और जितने दीपक थे, वो सारे जल उठे, सारे खुश हो गए। लेकिन धीरे धीरे जब वो तापमान और बढ़ता रहा तो सभी को घुटन महसूस होने लगी, जलन महसूस होने लगी। थोड़ी थोड़ी कई जगहों पे महलों में आग लग गई। जब ऐसा हुआ तो तुरंत उनकी बेटियों ने जो मेघ मल्हार था वो गाना शुरू किया, और फिर बारिश एकदम बहुत तेजी से पड़ी और सारी आग और ऊष्मा ठंडी हो गई। लेकिन उस बीच तानसेन का अपना शरीर भी इतना ज़्यादा गर्म हो गया था कि वो भी अंदर से जलने लगा, जिसके कारण उनका शरीर कहा जाता है काला पड़ने लगा। और जब काला पड़ने लगा तो धीरे धीरे वही उनका जो दीपक राग था उनकी मृत्यु का कारण भी बना। वो अंदर से झुलस गए थे, उनके ऑर्गन्स जो अंग थे वो काम करने कम कर दिए। तो धीरे धीरे उनकी इसी राग के गाने से मृत्यु हो गई। तो ये कहते हैं कि ये जो दीपक राग है वो भगवान शिव के मुख से निकला हुआ है, और इसे जब प्रयोग करते थे तो जब दीपावली होती थी तो दोपहर के बाद इस राग को कुछ संगीतकार गाते थे और अपने आप सारे दिए जल जाते थे। लेकिन धीरे धीरे इस प्रथा को बंद कर दिया गया, इस राग को रोक दिया गया, क्योंकि इस राग से नुकसान भी होने लग गए थे। तो जब ये नुकसान होने लगे तब इस राग को गाना बंद कर दिया गया और कभी नहीं उसके बाद गाया गया। आज भी ये रहस्य बना हुआ है, आज भी ये संगीत है जिससे आज भी आग लग सकती है, क्योंकि ये सारा जो रहस्य है वो सारा वेव्स का है, ये सारे संगीत का है। जो ये वेव्स उठती हैं, चलती हैं, ये सारी ही वेव्स आप देखते हो, कोई भी गाना सुनते हो तो एक ऊर्जा चलती है, एक वेव चलती है, एक हलचल चलती है। जब इसे आप सुनते हो तो समझिए यही वो वेव। आप कई बार देखते हो कई राग बहुत धीरे होते हैं तो बंदा सुनते सुनते मंत्रमुग्ध हो जाएगा। कोई संगीत ऐसा होता है नाच गाने वाला, पॉप अप सॉन्ग जिसे हम बोल देते हैं, उसको नाचने के लिए पूरा अंदर से खुशी हो जाती है और बहुत जोरों शोरों में वो नाचता है। और कई ऐसे संगीत हैं जिसको गाने से व्यक्ति सामने वाला रोने लग जाता है, उसके आंखों में आंसू आ जाते हैं। तो ये संगीत आपके दिलों में उतर जाता है, इस तरह का ये संगीत है। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको दीपक राग के बारे में पता लग गया। ये हमने इसलिए बताया है क्योंकि एक और आने वाली वीडियो हम संगीत के ऊपर ही बनाने जा रहे हैं। कोशिश करेंगे अगले दिन ही आपको डाल दी जाएगी। उससे आपको राग के जरिए, संगीत के जरिए कुंडलिनी कैसे जागृत होती है वो बताया जाएगा। तो दोस्तों, इस वीडियो का मोटिव यही था ताकि आपको अगली वीडियो समझ आ सके। तो अगर आपने वीडियो अच्छी लगी तो आप वीडियो को लाइक कर दें, और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें। और आपका वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं।